मैं अभय राज श्रीवास्तव फिर से एक बार आप लोगों के सामने अध्ययन कोचिंग के YouTube चैनल में उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया है डायरेक्शन और डिस्टेंस। पिछली क्लास में हम लोगों ने सब कुछ इसमें देखा। आज हम लोग इसके क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले आज हमारे दिमाग में एक बात आई कि ये जो एक पेंडेमिक चल रहा है, ये जो कोविड-19 बहुत ज़्यादा इस समय ये विकट स्थिति पे पहुंच गया है। हम लोग स्टार्टिंग में देखे होंगे कि पहले शायद किसी एक शहर में एक दो लोगों को होता था, लेकिन आज ये हर एक मोहल्ले में आज ये फैल चुका है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे रहें, अधिक समय अपना घर पे व्यतीत करें। यदि किसी को बहुत ज़रूरी काम है तो ही वो घर से बाहर निकले, नहीं तो आप, और जब घर से बाहर निकले तो वो चेहरे पे मास्क, सैनिटाइज़र अपने साथ लिए रहें। मतलब बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको इसको ध्यान में रख के, और जितना लोगों से फिजिकल डिस्टेंस बना सकें उतना अच्छा है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे बने रहें, अपने आप को बिज़ी रखें। बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। चीज़ें सब अपने आप में फिर से स्थिर होगी। और फिर से आपको इसी के माध्यम से एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहेंगे कि ये एक बुरा वक्त, बुरा दौर चल रहा है। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि एक अंधकार के बाद सुबह की जब सूरज की किरणें होती है तो सूरज की पहली किरणें उस अंधकार उसको चीर के रख देती है और फिर से सब कुछ एकदम नया जैसा होता है। इसलिए ये बुरा वक्त है, ये ख़त्म हो जाएगा। आप लोग पेशेंस के साथ रहें और अपने आप को बिज़ी रखें। चाहे पढ़ाई लिखाई से, कुछ भी मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ें, कुछ भी मोटिवेशनल चीज़ें देखें, सुने। जैसा कि अभी हमने कहा कि आज एक बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो बच्चों, और ये वीडियो के माध्यम से जो हमने कि एक मैसेज दिया, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे अपने हैं, जितने भी लोग हैं, सबसे यही बात कहना चाहेंगे कि आप जितना इस समय अपने घर पे रह सकते हैं उतना रहें। क्योंकि हो सकता है कि दुनिया के लिए सिर्फ आप एक इंसान हो, लेकिन आप अपने घर के लिए, आप अपने परिवार के लिए उनकी पूरी दुनिया है। इसलिए आप अपने घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें। इसी पे एक छोटा सा एक वाक़या था जो कल हमारे दिमाग में ऐसे ही बैठे थे तो सोच रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों से डिस्कस करें। फ्रेंड्स, जब बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, ठंड का मौसम होता है, कोहरा होता है, तो हम उस समय क्या करते हैं, मान लीजिए हमें कहीं कुछ दूरी को तय करना है, कुछ दूरी पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को उठाते हैं और गाड़ी की लाइट को ऑन करते हैं और अपने उस डेस्टिनी पे, अपने उस गंतव्य पे हमें पहुंचने के लिए हम अपनी गाड़ी को एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है, सूरज की जब पहली रोशनी आती है तो उस घने कोहरे को चीर के रख देती है। तो कहने का मतलब यही है मेरे प्यारे व्यूवर्स और फ्रेंड्स कि ये दौर, ये माहौल ऐसा चल रहा है कि आप जितना अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं उतना सुरक्षित रखिए। बाकी ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा और फिर से चीज़ें सब नया सवेरा लेके आएगा। तो इसको प्लीज़ आप लोग इस मैसेज के माध्यम से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना इस चीज़ को अपना सकते हैं अपनाइए। बाकी कल हम लोगों ने जो भी क्लास में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे जो भी देखा था, आज उसी को और आगे बढ़ाना चाहेंगे। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। उत्तर की दिशा में उड़ रहा एक हेलीकॉप्टर, एक हवाई जहाज़ 135 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा, क्लॉकवाइज, CW का मतलब क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाता है, तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर गतिमान है। तो इसके पिछले वीडियो क्लास में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, डायरेक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें कि दिशाएं आपकी कितने प्रकार की होती हैं, 10 प्रकार की। लेकिन हम लोग 8 दिशाओं के बारे में कंसीडर करते हैं। जो भी बच्चे पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि ठीक इसके पहले वाली डायरेक्शन और डिस्टेंस पे, क्योंकि वो बेस होता है टॉपिक का, वो बेस होता है, इसलिए उस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए, इसकी पिछली क्लास में हमने बताया था कि हमेशा हम लोग जब भी कॉपी पेन पे दिशाओं को दर्शाते हैं तो पूर्व हमेशा इधर की ओर, पूर्व हमेशा इधर की ओर, पश्चिम इधर, उत्तर इधर और दक्षिण इधर। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। इसके पहले की वीडियो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस पे। अब आते हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर की दिशा में उड़ रहा है, यानी उत्तर किधर बनाना है? ऊपर की ओर। यानी कोई एक हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, वो कहाँ पे इस समय किस दिशा में गतिमान है? उत्तर की ओर। अब क्या कह रहा है? 135 डिग्री हमें कहाँ पे आना है? 135 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाता है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। जो भी कभी भी किसी ने तैयारी नहीं की हो, उसके लिए अभी हम स्टार्ट से लेके चल रहे हैं, बहुत सिंपल से। फिर आगे हम लोग जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतने टफेस्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि उत्तर की दिशा में उड़ रहा एक हेलीकॉप्टर 135 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाता है। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि घड़ी की सुई की दिशा यानी दक्षिणावर्त, ठीक है। तो 100 यानी किधर घूमेगा? वो इधर घूमेगा। घड़ी की सुई कैसे घूमती है? ऐसे, ठीक है। यानी अब हमें पता चल गया वो घड़ी की सुई की दिशा की ओर घूमेगा, लेकिन कितने एंगल पे? 135 डिग्री के एंगल पे। अब हमें 135 डिग्री हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमने इसके पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी एक सर्किल हो वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और 360 डिग्री को जब हम 8 भागों में विभाजित करेंगे तो वो एक भाग हमारा, एक पार्ट हमारा कितने एंगल का हो गया? 45 का। अब हम 45, 45, 45 तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। चलिए देखते हैं। नहीं तो हम पहले 90 डिग्री, 90 डिग्री तो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, ये कितना है? 90 डिग्री का एंगल। अब इसमें प्लस 45 हम लोग और ऐड कर देंगे, यानी प्लस 45 हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए, तो यहाँ से यहाँ तक अब हमारा कितने एंगल का हो गया? 135 डिग्री और क्लॉकवाइज। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि ये कौन सी दिशा है। तो ये कौन सी दिशा है बच्चों? नीचे क्या है? दक्षिण, और इधर क्या है? पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व। तो इसके पिछली क्लास में आप लोग जाके देख लीजिएगा और सब कुछ समझ लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि समझ में नहीं आया है। बस आपको क्या करना है? इसकी पिछली क्लास को समझना है, क्योंकि टॉपिक का कोई भी स्टार्टिंग की क्लास बेस क्लास होती है। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जिस बच्चे ने भी एक भी बार अगर तैयारी किया हो तो वो इसको बहुत अच्छे से समझ लेगा। लेकिन ये उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है जो कभी तैयारी नहीं किए हैं, जो पहली बार हमारी वीडियो, कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतने टफेस्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, राजू अपने घर से निकलकर
अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलता है। फिर उसके बाद दाएं मुड़कर, फिर दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 25 किलोमीटर और अंत में दाएं मुड़कर 23 किलोमीटर चलकर अपने ऑफिस पहुंच जाता है। तो बताइए देखिए बच्चों, इस पे अब हम लोग 4 टाइप से इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या हो सकता है कि राजू के घर से उसका ऑफिस किस दिशा में है। चलिए हम लोग लिखते हैं, राजू के घर से उसका ऑफिस किस दिशा में है। चलिए पहले अब इस एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देंगे क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, इसलिए पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जो भी व्यूअर्स इस क्वेश्चन को देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो वो अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहले डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन में कह रहा है उसकी एक एक लाइन को अच्छे से, उसके एक एक कंटेंट को अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जितना भी वो हमसे कह रहा है वो उस डायग्राम में हम रिप्रेजेंट कर देंगे, हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए एक एक लाइन को पढ़ते हैं। बोल रहा है राजू अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलता है। तो सबसे पहले हम एक सिंपली हाउस राजू का घर बना देते हैं। चलिए राजू अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर कहाँ, पश्चिम की दिशा। पश्चिम का दिशा मतलब इधर पूर्व है, उसका अपोजिट पश्चिम की दिशा। इसकी पिछली वीडियो क्लास में हमने सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो इसकी पिछली वीडियो क्लास में आप लोग जाके समझ लीजिएगा। 10 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलता है, फिर दाएं मुड़कर। अब जो भी व्यक्ति पश्चिम की दिशा में जा रहा है, जब दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, ऊपर की ओर। यानी हमारे हाथ का डायरेक्शन देख लीजिए, पश्चिम की दिशा में 10 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, किधर गया, ऊपर की ओर। यानी ऊपर कितना चला, 15 किलोमीटर। ठीक है, फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में, फिर दाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ रहा है। यानी अब कोई भी व्यक्ति उत्तर की दिशा में जा रहा है और वो दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, यानी पूर्व की दिशा की ओर। यानी अब कितना चलेगा, 25 किलोमीटर। तो हम इसको 25 किलोमीटर और चला देते हैं, यानी वो कितना चल लिया, 25 किलोमीटर। फिर अंत में क्या कह रहा है, और अंत में दाएं मुड़कर 23 किलोमीटर चलकर अपने ऑफिस पहुंच जाता है। यानी अब वो यहाँ से फिर से मुड़ेगा,
यानी अब वो पूर्व की दिशा की ओर जा रहा है। अब जब दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, दक्षिण की दिशा की ओर, यानी दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 23 किलोमीटर। अच्छा, हम इसको एक ऐसे ही डायग्राम मान के, अगर यहाँ पे ये 10 चल रहा है तो इसको छोटा, फिर थोड़ा सा इससे बड़ा। हम कभी भी ये गलती ना करें कि ये 15 चला है और इसको जब 23 चलाएं तो इससे भी छोटा चला दें। आपको एक बेसिक डायग्राम बनाना है जो कि अपने समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन इसने क्या कहा था, पहला क्वेश्चन इसने कहा था कि राजू के, वो कहाँ पे पहुँचा है, यहाँ पे उसका ऑफिस है। पहला क्वेश्चन इसने कहा था कि राजू के घर से ऑफिस किस दिशा में है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं, यानी राजू के घर से। अच्छा, डायरेक्शन को सॉल्व करने के लिए, डायरेक्शन के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखिए एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, उसको समझ लीजिए। से किस दिशा की ओर आंसर देते हैं, से किस दिशा के फॉर्म में आंसर देते हैं। तो जहाँ पे लिखा हो आपका राजू के घर से, तो वहाँ पास आप से लगा लीजिए, और जहाँ पे लिखा हो ऑफिस किस दिशा में है, वहाँ पे लिख लीजिए किस दिशा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होके इसका उल्टा आंसर दे देते हैं, और सेम आपके ऑप्शन में भी इसके दोनों आंसर होंगे। एक हो सकता है कि आपका आंसर दिया हो कि दक्षिण पूर्व, एक आंसर आपका दिया हो उत्तर पश्चिम। बच्चे कंफ्यूज होके देखिए, ऑप्शन यहाँ पे अगर देगा तो कैसे दे सकता है, ऑप्शन यहाँ पे होगा, विकल्प होगा, तो पहला जो आंसर दिया होगा वो दिया होगा दक्षिण पूर्व, दूसरा जो दिया होगा वो दिया होगा उत्तर पश्चिम। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज में आके वो उत्तर पश्चिम को आंसर दे देंगे, जबकि हमें किस फॉर्म में आंसर देना है, हमें देना है से किस दिशा की ओर। यानी आपके प्रश्न में दिया होगा कि राजू के घर से, जैसा कि हमने इस प्रश्न को डिस्क्राइब करते समय बताया है कि राजू के घर से उसका ऑफिस किस दिशा में है, तो से किस दिशा, यानी से किस दिशा के फॉर्म में जब हम आगे नीचे बढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं इसी पे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन उसमें वो ये पूछ सकता है कि ऑफिस से उसका घर किस दिशा में है। ऑफिस से उसका घर किस दिशा में है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ऑफिस से उसका घर किस दिशा में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे रखा है ऑफिस से, यानी जहाँ पे ऑफिस लिखा है वहाँ पे आप इसको से लगा दीजिए, और जहाँ पे घर के साथ क्या लिखा है, ऑफिस से, यानी ऑफिस के पास क्या लिखा है, से, और घर के पास क्या लिखा है, किस दिशा। तो जहाँ पे ऑफिस लिखा है वहाँ पे ऑफिस से लिख दीजिए, और जहाँ पे किस दिशा लिखा है वहाँ पे किस दिशा, और से किस दिशा के फॉर्म में आंसर दे दीजिए। अब जब हम इसका आंसर देंगे कि ऑफिस से उसका घर किस दिशा में है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑफिस से उसका घर हो जाएगा उत्तर पश्चिम की दिशा। इसी में आप बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लीजिए। हम और भी डिफरेंट टाइप से आपको क्वेश्चन कराएंगे। आगे बढ़ते हैं, इस पे और कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए और डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हमें इसमें पूछना हो तो ये पूछ सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि घर से ऑफिस तक पहुंचने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। हम लिख दे रहे हैं घर से ऑफिस तक पहुंचने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा दोनों को आपको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि राजू जो है अपने घर से ऑफिस तक पहुँचने में कुल कितना डिस्टेंस उसने तय किया है, तो कुल दूरी की बात कर रहा है। अब हमें यहाँ पे सब को ऐड कर देना है, यानी 10 इधर चला है
15 इधर, 10 और 15 25, और 25 उसने इधर चलाए 50, और 23 इसने इधर चलाए। यानी कुल दूरी की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 73 किलोमीटर। यही इसका आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को और जो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं उन दोनों क्वेश्चन को आपको रिलेट करके बताइएगा कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है। घर से ऑफिस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमसे बात कर रहा है बीच की दूरी। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, जब कभी भी डायरेक्शन के प्रश्न में यदि बीच की दूरी बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमेशा सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस की बात करेगा, यानी सबसे न्यूनतम दूरी। अगर वो यहाँ पे न्यूनतम दूरी ना भी लिखा हो तो आपको ये अंडरस्टूड सी चीज़ें हैं कि बीच की दूरी का मतलब न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पे सबसे न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस। अब आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमने इसके पिछले क्लास में या इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसकी पिछली वीडियो क्लास में आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी बीच की दूरी को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कैसे निकालेंगे। यानी हमें सबसे पहले उसके लिए हमें लंब पता हो, आधार पता हो, तभी तो हम कर्ण ज्ञात कर पाएंगे। चलिए तो अब हम इसको आपस में ऐसे मिला लेंगे, और जब मिलाएंगे तो यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 10, यानी फिर यहाँ से यहाँ तक की, तो इसके सामने की साइड्स भुजा की लंबाई टोटल कितनी दिया है 25 किलोमीटर। यानी 25 में से जब हम 10 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर। और यहाँ की दूरी कितनी दी थी 15, यहाँ पे था। अब देखिए 15 में से यहाँ पे 15 दिया है कि इस डिस्टेंस को निकालने की, तो यहाँ से 10, इसके सामने की भुजा की लंबाई 25, तो 25 में से 10 यानी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की अब डिस्टेंस हमें निकल के आ गई है 15 किलोमीटर। अब देखते हैं, अब इसके सामने टोटल साइड्स भुजा की लंबाई 23 किलोमीटर और यहाँ पे 15, तो 23 में से हम 15 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर। यानी ये हमें लंब पता चल गया और ये हमें आधार पता चल गया। अब हम क्या पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके इसको आंसर निकाल सकते हैं। यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर, इसको इधर देख सकते हैं फिर से एक छोटे से डायग्राम में बना के। ये हो गया आपका 15 और ये हो गया 8, यानी हमें ये कर्ण फाइंड आउट करना है। तो चलिए कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 15 का वर्ग 225। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, तो उसको एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब रूट और क्यूब सब कुछ याद होना चाहिए। चलिए तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 225 प्लस 8 का वर्ग 64, यानी अब कर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 289, यानी कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 17 किलोमीटर। आंसर
ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे डायरेक्शन और डिस्टेंस पे आपके क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं और टफेस्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए उसको भी देखते हैं और फिर उसको भी सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दें, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले सकते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दो मित्र एक दूसरे से दो मित्र आमने सामने कर लेते हैं, आमने सामने, दो मित्र आमने सामने मुंह करके 7 मीटर की दूरी पर खड़े हैं दोनों अपने अपने दिशा से, दोनों अपने अपने दिशा से 90 डिग्री वामावर्त मुड़कर कुछ दूरी को तय करते हैं। उनकी चाल 4 मीटर प्रति सेकंड तथा 2 मीटर प्रति सेकंड है। तो बताइए 4 सेकंड के बाद दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो मित्र आमने सामने एक दूसरे से मुंह करके 7 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, दोनों अपने अपने दिशा से 90 डिग्री वामावर्त मुड़कर कुछ दूरी को तय करते हैं। उनकी चाल क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड तथा 2 मीटर प्रति सेकंड है। तो बताइए 4 सेकंड के बाद दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। बच्चों अब इस क्वेश्चन को आप लोग जितने भी बच्चे, चाहे वो पहली बार पढ़ रहे हों, चाहे वो पहले से तैयारी कर चुके हों, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर दें। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं।
क्वेश्चन है दो मित्र। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक चीज़ों को पॉइंट वाइज आगे पढ़ते रहना है और एक एक चीज़ों को बनाते रहना है। क्या कह रहा है, दो मित्र आमने सामने। अब आमने सामने कैसे खड़े होंगे, एक दूसरे के अपोजिट में, यानी एक मित्र ऐसे खड़ा है तो एक मित्र ऐसे खड़ा हो जाएगा। दो मित्र आमने सामने, एक दूसरे से 7 मीटर की दूरी। अब इन दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस है, 7 मीटर। 7 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। अब क्वेश्चन में आगे ट्विस्ट है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों अपने अपने दिशा से 90 डिग्री के एंगल पर वामावर्त दिशा में मुड़कर कुछ दूरी को तय करते हैं। चलो, अगर ये मित्र हैं तो इसका एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त किधर होगा, ऊपर की ओर। तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। और 90 डिग्री कह रहा है तो 90 डिग्री का मतलब यहाँ से वो ऊपर। और ये मित्र, ये जो है, इसका वामावर्त किधर होगा, नीचे की ओर, यानी ये किधर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। अब इनकी चाल दे रखा है, एक की चाल दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड और दूसरे की चाल दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड। हम किसी को भी, चाहे इसको 4 मीटर प्रति सेकंड चला दें, चाहे इसको 4 मीटर प्रति सेकंड चला दें। चलिए हम इसी को चला देते हैं 4 मीटर प्रति सेकंड। तो 4 मीटर प्रति सेकंड, यानी इसका कहने का, अब क्या पूछ रहा है, 4 सेकंड के बाद दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस। यानी थोड़ा सा जगह इधर ही देख लेते हैं। यानी एक मित्र जो चल रहा है वो 4 मीटर 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में वो कितना चल रहा है, 4 मीटर। तो हमसे कितने सेकंड पूछा है, कितने सेकंड बाद पूछा है, 4 सेकंड के बाद। यानी 4 सेकंड कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 बराबर 1, कितना चल लिया, 16 मीटर। अब जो सेकंड मित्र हैं वो 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 2 मीटर। तो 4 सेकंड की बात कर रहा है तो 2 गुणे 4 बराबर 8 मीटर। यानी एक मित्र ने कितना चल लिया है, 16 मीटर और एक मित्र ने 8 मीटर। चलिए, इसको हमने 4 मीटर प्रति सेकंड की से माना था, तो ये कितना चल लेगा, 16, और ये कितना चल लिया है, 8 मीटर। अब दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए हमने क्या बताया बच्चों, सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस, यानी सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये। लेकिन अब इसको, यानी बच्चों हमें ये डिस्टेंस को फाइंड आउट करनी है। अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट, अच्छा, पूरे के पूरे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में अगर कहीं से भी कुछ पूछेगा तो एंगल बेस पूछेगा और दूसरा किस पे पूछ लेगा, पाइथागोरस प्रमेय पे पूछ लेगा। तो अब हमें ये डिस्टेंस को फाइंड आउट करनी है, और ये डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, यानी हमें कर्ण फाइंड आउट करनी है। अब कर्ण को फाइंड आउट करने के लिए हमें बेस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करने के लिए बेस और परपेंडिकुलर का पता होना जरूरी है। यानी अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका लंब क्या होगा, आधार क्या होगा। तो हम प्यारे बच्चों सिंपल सा एक लॉजिक, रीजनिंग क्यों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रीजनिंग, लॉजिक। पहली बात तो आपको लॉजिक लगाना है। दूसरी बात क्या है कि आपकी डिसीजन, रीजनिंग आपके कंपटीशन में इसीलिए ऐड किया गया है कि आपकी डिसीजन लेने की क्षमता, एबिलिटी को वो स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया 8 और ये हो गया 16, यानी इसके सामने की भुजा की लंबाई ये कितना हो गया, 8, यानी ये 8 है और ये 16। अब हमें इसकी टोटल डिस्टेंस पता चल गई, 16 और 8 कितना हो गया, 24 मीटर। ये हो गया 24, और हमें आधार तो पता ही था, यानी इसके आधार कितनी है, 7 मीटर। यानी 24 का वर्ग और 7 का वर्ग, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 9 6 15, 15 का 5 हासिल लगे 1, 8 4 12 का 2 हासिल लगे 1, 625, और 625 यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर
कर्ण का स्क्वायर बराबर 576 और ये तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा, नहीं एक सेकंड, हाँ चलिए, कर्ण बराबर अंडर रूट, यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कर्ण बराबर यहाँ अंडर रूट 625, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 25 मीटर। यही आपका आंसर है। तो देखा बच्चों, आप लोगों ने, ये एक बहुत अच्छा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रश्न था जो कि हमने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। जब आप इन सब लेवल को, आप क्वेश्चन को लगा लेंगे तो आप देखिएगा आपके लिए डायरेक्शन में कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। और जितना कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक सम परफेक्ट ना, एक कहावत तो सुनी होगी ना कि करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना उस चीज़ में आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये हम लोग अध्ययन कोचिंग के जो भी डायरेक्टर सर हैं, हम हैं, अमन सर हैं इंग्लिश वाले, सब लोग चाहते हैं, इवन हमारे डायरेक्टर सर भी, कि बच्चे अपने घर पे बैठ के एटलीस्ट पढ़ाई करें। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप अपने घर पे रह कर के, और अब जैसा कि आपको पता है ये कोविड-19 एक पेंडेमिक, इसके देखते हुए आप अपने घर पे रह के पढ़ाई कीजिए, फिज़िकल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। और आपको ये भी पता है कि ये बीमारी की अभी कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, इलाज से बेहतर परहेज है। इसलिए आपकी सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए ये सर से डिस्कस हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया जाए, इसलिए आपको ये ऑनलाइन चीज़ें मिल रही है, तो आप पढ़ाई कीजिए और जुड़े रहिए। और हाँ, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, जैसा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर आगे मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच आप सभी व्यूवर्स को, थैंक यू सो मच जितने भी फ्रेंड हैं, और थैंक यू सो मच सभी लोगों को। तो ओके बच्चों।